ओम शांति। ओम शांति। आज गुरु पौर्णिमा है। आप सभी को गुरु पौर्णिमा की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। 23 जुलाई 2021। मीठे बच्चे, तुम्हें अपना चिंतन करना है, दूसरों का नहीं। आदत क्या है हमारी? दूसरों का चिंतन ज्यादा करते हैं। ये माता आई है क्या, वो माता आई है क्या, लेकिन खुद का चिंतन नहीं करते। तुम्हें अपना चिंतन करना है, दूसरे का नहीं, क्योंकि ड्रामा अनुसार जो करेगा वो पाएगा। ये पक्का करना है। ये संगम युग में ये पक्का होना चाहिए कि जो करेगा वो पाएगा। आज का प्रश्न है, त्रिकालदर्शी बनने से आत्मा को कौन सी स्मृति आई है? त्रिकालदर्शी बनने से आत्मा को कौन सी स्मृति आई है? उत्तर, आत्मा को स्मृति आई है हम असुर मूल वतन के निवासी। इस ड्रामा में पार्ट बजाने आए हैं। हमने मुख्य एक्टर बन 84 जन्मों का पार्ट बजाया। मुख्य एक्टर बन 84 जन्मों का पार्ट बजाया। अभी बाप के सन्मुख है। अभी बाप के सन्मुख है, फिर साथ में घर जाएंगे। पावन बनकर घर जाना है। स्कूटरवर बसून जायचंय का? पावन बनकर घर जाना है, फिर सुखधाम में आना है। यह सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है। यह सारी स्मृति त्रिकालदर्शी बनने से आ गई। त्रिकालदर्शी बनने के कारण हमें ये स्मृति आई है कि हम परमधाम निवासी हैं और यहाँ पार्ट बजाने के लिए आए हैं। 84 जन्मों का पाठ हमने पूरा किया, अभी हमें अपने घर वापस जाना है। कैसे आए थे? पावन आए थे, तो जाना भी कैसे है? पावन बनकर जाना है। ये सारा खेल भारत पर है। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। ये गीत किसने गाया? मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, बच्चों ने। क्या कहते हैं बच्चे? बाबा अभी तो आपके गले का ही हार बनना है। बने हैं ना सभी? क्या आप भी बनना है? कितने साल से बन रहे हैं? यह शरीर तो यहाँ ही छोड़ देना है। बच्चे जानते हैं शांति धाम व निर्वाण धाम में बाप और हम बच्चे आत्माएं रहते हैं।
अब बाप घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। क्या निश्चय करो? मैं कौन? आत्मा। तुम जानते हो हम आत्माएं बाबा के साथ निर्वाण धाम में रहने वाली थी। फिर यह शरीर धारण कर 84 जन्मों का चक्र लगाया है। बच्चे जानते हैं हम बरोबर परम धाम के निवासी हैं। अब फिर बाबा आए हैं, तुम बैठे हो, देखते हो बाबा सामने बैठे हैं। जिसको दुनिया वाले पुकारते हैं वो हमारे सामने, हमारी खिदमत में है, हमारी सेवा में है। इतने हम भाग्यशाली आत्माएं हैं। हाँ, सतगुरु के लिए बजाओ ताली जोर से। बच्चे जानते हैं यहाँ है लौकिक शरीर के संबंध। हम असुर आत्माएं थी, फिर लौकिक संबंध में सुख का और दुख का जीवन बिताया। अभी तुम आत्माएं त्रिकालदर्शी बनी हो। बाप भी तीनों कालों तीनों लोगों को जानने वाला है। तुम भी जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पढ़ाई की याद तो रहनी चाहिए ना। अभी स्मृति आई है, बाबा ने समझाया तुम मूल वतन में रहने वाले हो। अभी तुम बाप दादा त्रिकालदर्शी बने हो। तुम जानते हो इस ड्रामा के हम मुख्य एक्टर्स हैं। देखो मुख्य एक्टर है हम। बॉलीवुड में एक 2 मिनट की एक्टिंग करने के लिए लोग क्या नहीं करते हैं, और हम यहाँ स्वयं भगवान के साथ एक्टिंग कर रहे हैं। स्वयं भगवान हीरो एक्टर है ना, तो हम भी हीरो एक्टर हैं उनके साथ। सारे ड्रामा का नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में अब है। स्मृति आई है, हम आधा तरफ सुविधा में रहते हैं, वहाँ रावण होता नहीं। हम आत्माएं पूरे 84 जन्मों का चक्र लगाती है। अभी बाप सन्मुख बैठे हैं, आपकी श्रीमत पर चल हम आपके साथ चलेंगे। आत्मा बोलती बाबा को, बाबा हम आपकी श्रीमत पर चलेंगे, आपके साथ चलेंगे। जितना हो सके आपको याद करेंगे। तुम बच्चों को सारा दिन यही ख्याल में रहना चाहिए, जबकि त्रिकालदर्शी बने हो। ऊंच के ऊंच है भगवान, उनके साथ तुम बच्चे भी ऊंच रहने वाले हो। अभी तुम बच्चों को घर की याद आई है। लोग डरते हैं भगवान के घर जाना, और हम तो भगवान के घर ही रह रहे हैं। ये सेंटर क्या है? भगवान का घर है। लोग डरते हैं भगवान के घर, देवाघरी जायचं मोठा धस। आणि आम्ही कुठे राहतो? देवाघरी राहतो। आमचं घर काय बनवलंय? देवघर। जिथं देवी देवता राहतात ते काय? देवघर आहे ना। देवधर 8 वाजते, देवाला धर। तुम बच्चों को घर की याद आई, हम पवित्र बन अपने परमधाम घर जाएंगे। बाप शिव की पूजा तो होती है, तो शालिग्रामों की भी पूजा होती है। बाबा ही आकर आत्माओं को पावन बनाते हैं। आत्माओं को पवित्र बनाने वाला एक ही बाप है और कोई बना नहीं सके। अभी तुम सारे ड्रामा के खेल को जान चुके हो, समझते हो भारत पर ही एक खेल बना है। तो अब तुम बच्चों को बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं। हर एक की जीव आत्मा जानती है शिव बाबा ज्ञान का सागर है। उनको भक्ति मार्ग में बुलाते आए और प्रतिज्ञा करते आए हैं, बाबा आप आएंगे तो जरूर हम आपकी मत पर चलेंगे। यह कोई लौकिक संबंध की बात नहीं। तुमको देही अभिमानी बन ये ख्याल रखना है, हमको एक बेहद के बाप की श्रीमत पर चलना है। देही अभिमानी बन ये ख्याल रखना है। यदि देह अभिमान है तो देह अभिमान होगा तो ख्याल ही नहीं आएगा ना। उनका ही मानना है। किसका मानना है? शिव बाबा का ही मानना है। लोग आएंगे, बोलेंगे, कुछ न कुछ तारे लगाएंगे, कोई बात नहीं। 5000 साल में देखो अभी बाबा आए हैं, तो ज्यादा महत्व किसको देना है? बाबा को देना है। बाबा की सेवा को देना है, करोड़ों को देना है। किसको देना है? बाबा को देना है। वह तो बहुत सहज समझाते हैं। तुम्हारा अब तीसरा नेत्र खुला हुआ है या नहीं खुला? यह ज्ञान तुमको यहाँ है। मूल वतन में बाप और बच्चे रहते हैं।
वहाँ यह किसको पता नहीं रहता। अभी तुम बच्चों को बाप अपना अंत देते हैं, कितना ज्ञान सुनाते हैं, कितना सुनाते हैं, वही ज्ञान का सागर है। और कोई सत्संगों में ऐसे नहीं कहेंगे की बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, सतगुरु येऊन आम्हाला शिकवतात असं कुणी म्हणू शकत नाही। प्रत्येक ठिकाणी गुरु आहे, सतगुरु नाही। पण आजकाल मनुष्य स्वतःलाच काय समजतात, मी कोण, श्री 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 श्रेष्ठ। आणि मग पुढे सद्गुरू, पुढे जगद्गुरू, काय काय टायटल लावताय। देहधारी माणसाला हे टायटल देऊ शकत नाही, हे परमात्म्याचं टायटल आहे सद्गुरू। सत म्हणजे सत्य, सत्य म्हणजे अविनाशी, आणि गुरुचं काम आहे परमधामला घेऊन जायचं, पवित्र बनवून सगळ्यांना। हे देहधार्यामध्ये शक्ती नाही आहे, हे फक्त शिवबाबांची शक्ती आहे, ताकद आहे त्यांच्यावर। म्हणून परमेश्वराला सर्व शक्तिमान म्हणते। त्या पतित रावणाच्या दुनियेत येऊन पतितांना पावन बनवण्याचं कार्य करून पावन दुनिया स्थापन करतात बाबा। म्हणून बाबांना काय म्हणले, सर्व शक्तिवान। असं नाही एखादा माणूस मेलाय म्हणून त्याला जिवंत करा, आणि काय झाले, एखाद्याचं वाईट झाले चांगलं करा। बाबा सांगतात की बच्चे प्रत्येकाच्या कर्माची ही काय फिलॉसॉफी है। देही अभिमानी बनो, आत्मा इस ड्रामा में एक्टर है, पार्ट बजाती है। हम आत्मा ने चोला लिया है, वह एक्टर्स कपडे बदलते हैं। दुनियेमध्ये जे कलाकार आहेत ते काय करतात, कपडे, जसं रोल असेल त्या रोल प्रमाणे, जर भिकाऱ्याचा रोल असेल तर भिकाऱ्याचा ड्रेस असतो, राजाचा रोल असेल तर राजाचा ड्रेस असतो। तुम आत्माएं निराकारी दुनिया से यहाँ आकर यह शरीर रूपी चोला लेती हो। कपड़ा कोणता घेतलाय आपण सर्वांनी, शरीर रूपी। वह सिर्फ अपने कपड़े बदलते हैं, हम आत्माओं को बाबा फिर से आकर राजयोग सिखला रहे हैं। अब तुम बच्चे समझते हो बाबा आया हुआ है तो जरूर हम बाबा के मददगार बनेंगे। पवित्र बन सारे भारत को पवित्र बनाएंगे। हमको श्रीमत पर ही चलना है, न मनमत न परमत, बस ओनली श्रीमत। स्त्रीमत नव्हे, नाही तर मत स्त्रियांच्या मतावर चाला। घरामध्ये स्त्री बसलेली आहे, योग्य असेल तर चालायला काय हरकत नाही की नाही। तो बाबा कहते अभी वापस जाना है। श्रीमत कहती बाप को याद करना है, जो करेंगे वह पाएंगे। ये अटल निश्चय है, ये सिद्धांत है। जो करेगा सो पाए, जो नहीं करेगा नहीं पाए। इसलिए अभी करने का टाइम है। खेती में अभी किसान काम नहीं करेगा, अनाज नहीं बोएगा तो बीज बोएगा तब अनाज आएगा ना, नहीं बोएगा तो कुछ नहीं आने वाला है। तो श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने का अभी टाइम चल रहा है, तो करते रहो जितनी हो। नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल। अभी हिसाब नहीं लगाना है, मैंने इतना किया, मैंने उतना किया, मैं इतना करती हूँ उतना करती हूँ, नहीं। बहुत करना है मुझे, 2500 साल चलना चाहिए, इतना मुझे कमाना है। तो ये कमाई माना बाबा की याद है। सब तो नहीं आकर पुरुषार्थ करेंगे, जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वही करेंगे, ये भी उतना ही सर्टन है, खातरी है। पहले हम स्वर्ग में आए थे, फिर सीढ़ी नीचे उतरते आए, अभी वापस जाना है, इसलिए पुरुषार्थ कर पवित्र जरूर बनना है। हम ऊपर मूल वतन में रहने वाले हैं। बाबा समझाते हैं भारतवासियों को, भारत में ही आते हैं, याद भी भारत में करते हैं कि आकर हमें पावन बनाओ। भारतवासी ही याद करते ना परमात्मा को। शरीर धारण कर हमको श्रेष्ठ कर्म सिखलाओ। शरीर का नाम भी गाया हुआ है, यह भाग्यशाली रथ है। बाबा भी कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, ब्रह्मा बाबा। आगे भी कहा था तुम बच्चों को स्मृति आई है, बरोबर 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने यही कहा था, और कोई यह बात बता नहीं सकते। बाबा ही कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी मैंने इस शरीर में आकर तुमको समझाया था,
अब फिर तुम बच्चों को समझाता हूँ, कहता हूँ आत्म अभिमानी बनो। जैसे नाटक वालों को मालूम रहता है ना, हम कौन सा वस्त्र पहनकर क्या क्या पार्ट बजाएंगे, क्या पार्ट बजाते। कोई भाई होता है तो वो भी बहन का चोला पहन करके ऐसा डांस करता है, बात मत पूछो। ये पता भी नहीं चलता है कि अंदर भाई है। कितना आजकल कलाकार देखो कितनी अपनी कलाएं पेश करते हैं। तो बाबा कहते परंतु वह तो है देह अभिमानी, यह है बेहद की बात। देही अभिमानी बनना है, हम असुर आत्मा है, अभी हमारा पार्ट पूरा होता है। बाबा सन्मुख बैठ सब कुछ तुमको समझाते हैं, यह भूल नहीं जाना है। माया कितना विघ्न डालती है। बाबा समझाते हैं बच्चे तुमको कोई भी विकर्म नहीं करना है। अभी समय बहुत कम है ना, सत्कर्म करने ही है तो विकर्म बिल्कुल हमसे न हो, बिल्कुल अटेंशन रखना है। ऐसे नहीं कह सकता कि घर में भी देखो दरवाजा बंद किया है कि नहीं, रात को देखते हैं ना, ऐसे थोड़े कहेंगे हाँ बच्चे ने किया होगा, बाप ने किया होगा। नहीं, खुद आकर के हम देखते हैं। क्यों? संरक्षण होना चाहिए, रक्षण होना चाहिए हमारा। तो बाबा भी कहते हैं हाँ, कोई भी विकर्म नहीं हो, इसका हमें बहुत ध्यान रखना है। मनसा तूफान बोल बहुत आएंगे, परीक्षा लेनी, अपनी परीक्षा लेनी है। हमारी कर्मेंद्रिया चलायमान तो नहीं होती है, हम काम को जीत सकते हैं। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है, हम आत्मा है, एक बाप के बच्चे हैं, बस इतना पक्का कर दे, मैं आत्मा, आप भी आत्मा, आत्मा आत्मा, हम भाई भाई, शिव बाबा के बच्चे, और कोई यहाँ संबंध ही नहीं है। हाँ, खाली कहने के लिए लोगों को कि भाई ये भाई है, ये मामा है, ये चाचा है, काका है, लेकिन अंदर से ये पक्का हो कि आत्मा आत्मा भाई भाई है। तो बाप से योग लगाना है। कर्मेंद्रियों में चलायमान होना, यह भी देह अभिमान हुआ ना। तो बाबा ने एक बार कहा था 75 की मूर्ति, 75 देखो, 74 75 की होगी, 74 75 की मूर्ति। बाबा ने सांगितलं होती बच्चे, यदि कोई गंदा संकल्प भी आता है तो क्या भगवान उसको छुएगा? उस बच्चे का नाम भी लेना पसंद नहीं करेगा। गंदा संकल्प आया तो गंदा देखना, गंदा बोलना, ये भी क्या हुआ, सब गंदगी है। विकार वाला, विकार की बू वाला, ऐसा कोई भाई या माता सामने आती तो बाबा ब्रह्मा बाबा जब थे साकार में तो कहते थे ये बदबू वाला है, इसको हटा दो यहाँ से, सीधा बोल देते थे बाबा, ये बदबू वाले को क्यों लेके आए हो। इसलिए अपने ऊपर बहुत 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 अंदर से ही मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, देह अभिमान की बदबू न आए। तुमको कोई से भी डरना नहीं है, निर्भय बनना है। जब आत्मा का हम पाठ पक्का करते हैं, मैं और मेरा बाबा, हम दोनों कंबाइंड है, भले एक शरीर में यहाँ बैठे हैं, कंबाइंड है, तो कोई भी प्रकार का डर नहीं लगेगा। ऐसे भी नहीं मेरे बाजू में बैठा है, इधर बैठा है, उधर बैठा है, नहीं, यहाँ बैठा है बाबा। बाबा आप ही चलाओ इसको, कैसे चलाना है आप ही चलाओ। बल ऊपर नीचे होगा इस शरीर का, लेकिन बाबा संभालेगा, और इस शरीर के द्वारा ही हमें सेवा करनी है। मर जाएंगे तो क्या होगा? बच्चे, छोटा बच्चा बनेंगे तो कर सकेंगे सेवा। और अभी इसको पूजा करके, हल्दी कुंकू लगा करके पूजा करके रख दो, इसको ढेर सारी बीमारियां पैदा करेगा ये। इसलिए बाबा कहते काम करो, काम करो, काम करो, कष्ट करेंगे, मेहनत करेंगे तो ये शरीर भी अच्छा रहेगा। और दुआएं उसको मिलती है जो सेवा करता है, जो सेवा नहीं करता उसको दुआ नहीं, और जिसको दुआ नहीं उसका बीमारी भी हटती नहीं। सारा पैसा कहाँ जाता है उसका? क्यों बीमारी में जाएगा भाई? दुआ ही है नहीं खाते में। इसलिए बाबा कहते तन मन धन समय संकल्प श्वास, बच्चे मेरी सेवा में रहो। निर्भय बनना है, कहाँ भी, कभी भी कहाँ